हाय। आज हम बात करेंगे एक प्रोजेक्ट पे जो बेसिकली हमने डिज़ाइन किया है अपने एक क्लाइंट के लिए। ये क्लाइंट हमारे सीए हैं, इनकी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म आप इजीली समझ सकते हैं कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं। मंथली बेसिस पे सेल्स इनवॉइसेस, परचेज इनवॉइसेस, उनकी बैंक रिकॉन्सिलिएशंस मैनेज करनी होती हैं। अभी अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एक सीए फर्म है, तो आप समझ पा रहे हैं कि मैनुअली अपने हर एक क्लाइंट से सेल और परचेज का एवरी मंथ डेटा मांगना और सेम उस डेटा की बिल वाइज एंट्री करना सिस्टम में, टैली में या कहीं पर भी जहाँ पर भी वो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंटेन करते हैं, इट्स अ टीडियस टास्क। उसको मेंटेन करना बहुत ही टफ है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए हमने एक सिस्टम डिज़ाइन करके दिया उनको जस्ट क्या करना है कि वो इस पैनल पे अपने उस कस्टमर का एक यूज़र आईडी क्रिएट कर देंगे। यूज़र आईडी क्रिएट करने के बाद वो अपना यूज़र आईडी पासवर्ड अपने क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। अब क्लाइंट एवरी मंथ अपना सेल और परचेज के बिल्स उस पर अपलोड कर सकते हैं और फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं एंड सिस्टम ऑटोमेटिकली इस डेटा को रीड कर लेता है। कैसे करता है, लेट्स टेक अ लुक। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं अपने अकाउंट से भी मैंने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है और मैं अपनी कंपनी रजिस्टर कर लिया। मैं लॉगिन करूँगा, मैं सक्सेसफुल यहाँ पे लॉगिन होकर आ गया। ये मेरा पैनल है। इस पैनल के थ्रू आप देख पाएंगे जो भी आपने डेटा अपलोड किया है उस डेटा के आपको मैट्रिक्स दिख जाएंगे। अभी आप देखेंगे बिल्कुल ब्लैंक है। तो मैं अभी पहले इसमें परचेज इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस, तो मैं पहले इसमें सेल्स इनवॉइस अपलोड करता हूँ। मैंने क्लिक ऑन दैट सेल्स इनवॉइस, क्लिक ऑन इट। तो मेरे पास जो भी अभी सेल्स की इनवॉइस है मैं वो सेल्स की इनवॉइस अपलोड कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ये सेल्स की इनवॉइस है। मैं मल्टीपल्स बिल सिलेक्ट कर सकता हूँ और अपलोड कर सकता हूँ। सो मैंने ये सिलेक्ट करके क्लिक कर दिया। अब ये डेटा अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अपलोडिंग के साथ साथ इसमें जो हमने एआई इंटीग्रेशन किया हुआ है वो एआई पावर टूल ये काम क्या करेगा, आपके अपलोड और सिलेक्ट किए हुए इनवॉइसेस को वन बाय वन रीड करेगा, उनसे कंटेंट निकालेगा। लाइक कस्टमर का नाम, अगर ये सेल बिल है तो हमने किसको सेल किया है, उसका जीएसटी नंबर क्या है, बिल नंबर क्या है, बिल डेट क्या है, अमाउंट क्या है उसका, राइट। ये सारी चीज़ें निकल गई। जैसे कि आप देख पाएंगे अभी इंटरफेस पे हमारे पास ये डेटा ऑलरेडी उसने रीड करके दे दिया। वापस चलते हैं डैशबोर्ड पे। अब मुझे अपना कुछ परचेज का डेटा भी अपलोड करना है, सो दैट जो भी मैंने परचेजिंग की होगी। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 2 इनवॉइस हैं परचेजिंग के। मैं दोनों इनवॉइस सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, वन बाय वन आपको इनवॉइस सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक इनवॉइस सेलेक्ट करूँगा तो मेरा सिस्टम क्या प्रैक्टिस करता है। तो मैंने एक इनवॉइस सेलेक्ट किया और आप देखेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो गई। प्रोसेसिंग के बाद आपको वो इंस्टेंटली एक फॉर्मेट दिखा देगा जो भी डेटा उसने एक्सट्रैक्ट किया। एज यू कैन सी हेयर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, सप्लायर का नेम, ठीक है, उसका एड्रेस, जीएसटी नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन होगा तो वो आ जाएगा, नहीं है तो ब्लैंक। साथ में आपने वो बिल किसको बनाया उस पर्सन का नाम आ गया, उसका जीएसटी नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम मेंशन नहीं है क्योंकि बायर के नेम में ही शैलेंद्र सिंह मेंशन किया हुआ है और ये उनका जीएसटी नंबर आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे कंप्लीटली डेटा रीड कर लिया है। डेटा जो रीड किया है उसमें एक्यूरेसी क्या है उसकी, 95% डेटा करेक्ट है इसका। आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। आप सेव करेंगे, बिल आपका स्टोर हो गया। सो लेट्स मूव टू दी इनवॉइसेस। अब आपके पास ओवरऑल 4 इनवॉइसेस सेल के हैं, एक इनवॉइसेस आपका परचेज का है। मैं एक इनवॉइस और अपलोड करना चाहता हूं। वापस चलेंगे, एक इसको सिलेक्ट किया हमने और आप देख पा रहे हैं कितना सिंपल और इजी है इसको करना। अब यहाँ पर देखेंगे आप, सेम वही प्रैक्टिस में मेरे पास सारा डेटा आ गया एंड जस्ट नीड टू। अभी आप देखेंगे कि जहाँ पर भी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि डेटा को वो रीड कर रहा है बट फिगर्स नहीं है, तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा माइट भी कुछ इशू है। 95% दिखाया है इसने, जबकि ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे उसको डेटा नहीं मिला है तो उसको वो रेड कर देगा। तो अभी के केस में अगर मैं इसमें जीएसटी देख लेता हूँ तो अबाउट 1500 का अपने को जीएसटी इसमें ऐड करना है। 15,000 रुपये का 18% जीएसटी कितना हो गया, 2,770 रुपये, राइट। ऐड कर दिया और मैं इसको यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया और मेरा डेटा ये स्टोर हो गया। कहीं पर भी सिस्टम को ऐसा लगेगा कि कुछ क्रॉस चेकिंग मैनुअली करने की ज़रूरत है, मैंने डेटा रीड कर लिया है, बिंगा सपोज एक एआई लॉजिक है, वो कैसे काम करेगा। अगर हमने डेटा रीड कर लिया है बट फिर भी किसी केस में ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ ग्लिच है, तो वो सिस्टम उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 85% एक्यूरेसी इसको हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर उसने इसको 95% एक्यूरेसी इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि वो ब्लैंक, उसको वो डेटा मिला ही नहीं। दैट मीन्स कि उसको लगा कि वो ब्लैंक है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है क्योंकि हर एक इनवॉइस का फैक्टर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो आपको 2-3% तो मैनुअल इनपुट्स देने पड़ेंगे इसमें। तो ये हो गया, इसको हम सेव चेंजेस कर लेते हैं। लेट्स मूव टू द इनवॉइसेस अगेन। अभी आप देखेंगे हमारे पास 2 इनवॉइसेस परचेज के हैं, 4 इनवॉइसेस हमारे पास सेल के हैं। डैशबोर्ड पे चलते हैं, तो डैशबोर्ड पे आप देख पाएंगे मैट्रिक्स में टोटल इनवॉइसेस 6 हैं, परचेज के, सेल के, पेंडिंग
और वेरीफाइड 0। टोटल जो वैल्यूज़ हैं अभी हमारे पास 2,88,000 रुपये के इन्वॉइसेस हमारे सिस्टम में अपलोडेड हैं, बट 6 के 6 पेंडिंग में है। दैट मीन्स कि वो अप्रूव नहीं हुए हैं। अब अप्रूव का सेंस क्या है, मैं वापस चलता हूँ एक बार आपको इन्वॉइसेस में लेके। तो आप यहाँ पर जो भी इन्वॉइसेस देखेंगे इनका स्टेटस पेंडिंग है। अब इस पेंडिंग का मतलब क्या हुआ, पेंडिंग का मतलब ये हुआ कि सपोज आपके क्लाइंट ने इन्वॉइसेस अपलोड कर दिए, बट इन इन्वॉइसेस को कोई एक बंदा वेरीफाई भी तो करेगा ना, तो उसको मैनुअली इनपुट नहीं करने पड़ेंगे। वो जस्ट क्या करेगा, इसको ओपन करेगा, देखेगा हाँ डेटा सही है, जीएसटी नंबर सही है, राइट, और जस्ट अप्रूव, राइट। अब ये अप्रूव हो गया। सेम वो सेकंड में करेगा, डेटा सही है एंड देन अप्रूव। तो ये एक क्रॉस चेक हो गया जिसमें आपके इन्वॉइसेस, क्योंकि काफ़ी कॉन्फिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी है, ये एरर के चांसेस हम नेग्लेक्ट रख के चल रहे हैं इसमें, इसलिए हमने यहाँ पे एक वेरिफिकेशन या वेरीफायर भी ऐड किया हुआ है। आप जस्ट वन बाय वन यहाँ से सारे इन्वॉइसेस वेरीफाई कर देंगे चेक करते हुए। सो जस्ट गिव मी a second, just let me make it verify all. अभी आप देखेंगे सारे इन्वॉइसेस हमारे वेरीफाई हो गए। डैशबोर्ड पे चल के देखते हैं तो आप देखेंगे पेंडिंग में 0 हो गया, वेरीफाई में 6 और टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम एक बार चलते हैं कि सपोज कोई इन्वॉइस ऐसा है जो हैंडमेड है, यानी मैनुअल रिटर्न है, उसको तो ये रीड नहीं करेगा। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सेल्स का इन्वॉइस है तो सेल्स में जाके सेल्स की एंट्री कर सकते हैं, और परचेज का इन्वॉइस है तो परचेज में जाके परचेज की एंट्री कर सकते हैं। सिंपल इज दैट, राइट। रिपोर्ट में चलते हैं एक बार, तो आपको यहाँ पर रिपोर्ट्स दिख जाएंगी। तब जैसे अभी आप देखेंगे फरवरी में मैंने जो भी इन्वॉइसेस में अपलोड करता जाऊंगा, मंथ्स ऑटोमेटिकली सिस्टम मेरा मंथ और ईयर ऑटोमेटिकली रीड करता जाएगा। अभी मैंने जो इन्वॉइस अपलोड किए हैं ये फरवरी 2026 के हैं, तो आप देख पाएंगे टोटल जो परचेजिंग है हमारी वो 21,152 रुपये की है, राइट। जीएसटी है उस पर 3,257 रुपये। सिमिलरली सेल्स जो है हमारी 2,67,587 रुपीज़ की है, जिसपे जीएसटी आता है हमारा अबाउट 8,000 रुपीज़। नेट जीएसटी पेबल, तो अब हमें जीएसटी पे कितना करना है, हमें 4,766 रुपीज़ का जीएसटी पे करना है। ये कैलकुलेशन सिस्टम ने ऑटोमेटिकली दिखा दिया और नीचे आपको उसके ब्रेकअप्स भी दिखा दिए। सो आपने देखा आपको कुछ भी मैनुअल इनपुट नहीं करना पड़ा, आपने जीएसटी और जो भी इन्वॉइसेस का कंटेंट है ऑटोमेटिकली रीड करा लिया। अभी आपने देखा कि हमने इस पर बिल अपलोड किए हैं, आप उसको फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, अपने फोन से एक्सेस करके फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, राइट। अब चलते एक बार हम एनालिटिक्स में, तो यहाँ पे आप एनालिटिक्स रिपोर्ट देख पाएंगे। एनालिटिक्स में आपको लाइक वही सेम मंथली सेल्स परचेस आपको दिख जाएगा, जीएसटी मोशन ज़्यादा है या कम है वो दिख जाएंगे आपको। अब ये आपने देखा ओवरऑल हमारे पास डेटा कैसे आ गया। अब मेन पार्ट आता है आपका बैंक रिकंसिलिएशन का। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे आप कि आपने किसी को सेल बिल रेज किया तो उससे पेमेंट आएगी, आपने किसी से कुछ परचेज किया तो उसको पेमेंट जाएगी। तो मेरा सिस्टम इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करता है कैसे, तो आप देखेंगे जो भी बिल हमने अपलोड किए और जो भी बिल हमने परचेज और सेल के अपलोड किए वो हमारे पास यहाँ पर आ गए ओवरऑल। अब मैं सेम वही चलता हूँ लेके, यहाँ पर हमारे पास परचेज के इन्वॉइस है, यहाँ पर हमारे पास सेल्स के इन्वॉइस है। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं एक बार सेल्स इन्वॉइसेस में जाके, जैसे कि मैं आप देखूंगा विजय महेश्वरी जी का नाम दिखा रहा है, बट विजय महेश्वरी जी कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम है ना कि कंपनी का। तो मैं अभी क्या करता हूँ, विजय महेश्वरी जी का जो बेसिकली मेन कंपनी का नाम है, मैं उस कंपनी का नाम यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, राइट। ये आ गया। अब आप देखेंगे नीचे यहाँ पर इसमें जीएसटी में भी कुछ इशू है, जीएसटी इसने कैलकुलेट नहीं किया, तो आप जीएसटी भी इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीएसटी कैसे काम करेगा, तो आप देखेंगे बेसिक अमाउंट है 96,980, इसका जीएसटी हमारा हो जाएगा 18%, 17,456.4। तो एग्जैक्ट फिगर आ गई। ऊपर मैंने विजय महेश्वरी जी का नाम हटा के आधुनिक यंत्र उद्योग कर दिया और मैं इसको जस्ट वेरीफाई कर देता हूँ। तो आप देखेंगे नीचे हमारा अपडेट हो गया। अभी आधुनिक यंत्र उद्योग का बिल बना है। सेम अब चलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन में। बैंक रिकंसिलिएशन में अब हमारे को क्या दिखाएगा, आधुनिक यंत्र उद्योग दिखाएगा, एग्जैक्टली, राइट। तो अब हमारे पास सारा डेटा यहाँ पे आ गया किस तरह है। अब बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन कैसे काम करता है। तो जैसे हमने इनवॉइसेस अपलोड करे, सिमिलरली मैं अपने बैंक की स्टेटमेंट अपलोड कर दूंगा। सो हाउ, जस्ट अपलोड, और मेरे पास ये बैंक की स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, मेरी ये बैंक की स्टेटमेंट अपलोड हो गई। अब मैं जस्ट ट्रांजैक्शंस में जाऊंगा तो यहाँ पे मैं देख पाऊंगा कि मैंने एक स्टेटमेंट अपलोड की है जिसमें डेबिट और क्रेडिटेड दिखा देगा अब यहाँ पे। अब ये कैसे एक्ट करेगा, तो स्टेटमेंट्स में जाएंगे, स्टेटमेंट्स में हमारे पास डेटा आ गया, ट्रांजैक्शन में डेटा आ गया, क्रेडिट पे क्लिक करेंगे हम तो हमारे क्रेडिटर्स दिखा देगा ओवरऑल, और डेबिटर्स पे क्लिक करेंगे तो डेबिटर्स दिखा देगा ओवरऑल। सो हमने देखा कि हमने परचेज इनवॉइस अपलोड किए, सेल्स इनवॉइस अपलोड किया और अकॉर्डिंगली हमारे सिस्टम ने उसका डेटा रीड किया और सिस्टम पर दिखा दिया।
सिमिलरली अब बात करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन की। अगर हमने किसी को एक सेल बिल अपलोड किया है और सिमिलरली उस सेल बिल के रेफरेंस में हमें उससे पेमेंट भी कलेक्ट करनी है। सेम अगर हमने किसी से कोई मटेरियल परचेज़ किया है तो हमें उसको पेमेंट भी करनी है। बट ये पेमेंट ऑलरेडी आपके ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं अकाउंट में, बट अकाउंट से डेटा को सिस्टम पर डालना, दैट मीन्स कि वन बाय वन एंट्री करना, जो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। तो उस केस में सिस्टम कैसे काम करेगा, आपको जस्ट बेसिकली अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है इसके ऊपर। आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, सिस्टम हर एक स्टेटमेंट से आपकी डेटा एंट्री को रीड करेगा और आपको दिखा देगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आपको अपलोड बैंक स्टेटमेंट, आप यहाँ पे स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, स्टेटमेंट अपलोड हो जाएगी। लेट मी शो यू। वो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इस तरह दिखेगी, जैसे कि आप देखेंगे मैंने एक स्टेटमेंट अपलोड किया है, इसमें डेबिट और क्रेडिटर्स दोनों की वैल्यू भी दिखा रहा है। मैं क्रेडिटर पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे मेरे अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुई है उन सब की फिगर्स यहाँ पे दिख जाएगी। 1 दिसंबर का आरएमसी स्विच गियर लिमिटेड से फंड्स आए हैं, तो मेरा सिस्टम उस नरेशन को रीड कर रहा है। अब मैं इसमें यहाँ पे मैप कर सकता हूँ। अब ये किस केस में, बहुत से केसेस में ऐसा है नीट एंड क्लीन नरेटर आएगा तो मेरा सिस्टम ऑटो मैप कर देगा, बट नहीं है कहीं पे तो वो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपको मैप करने की ज़रूरत है। बट अब इसमें बहुत से ट्रांजैक्शंस हो सकता है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस आ रखे हैं जो जिसमें पार्टी के नाम नहीं है, तो आपने बेसिकली जितने भी इनवॉइसेस अपलोड किए होंगे वही सेम क्लाइंट्स आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिखाएगा। इसके अलावा आप सो दैट कि आपके कोई भी ट्रांजैक्शन गलत जगह पे मैप ना हो जाए। सेम इसमें देखेंगे आई मस्ट ऑपरेशन से पेमेंट आई है, बट इसका हमारे पास कोई बिल नहीं है तो वो बिल वहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। सेम शारदा कार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड में देखेंगे तो शारदा कार्ड प्राइवेट लिमिटेड से हमारे को फंड्स आए हैं कितना, 7,249 रुपीज़। तो आप यहाँ पे इसको मैप कर देंगे शारदा कार्ड से, तो आप देखेंगे ये बिल यहाँ से हट गया। सेम आगे चलते हैं आधुनिक यंत्र उद्योग से, तो आप आधुनिक यंत्र उद्योग को मैप कर देंगे, हाँ ये पेमेंट है आधुनिक यंत्र उद्योग की है। सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं A to Z, या अगर बात करते हैं शैलेंद्र कुमार, अभी शैलेंद्र कुमार क्या है, नेक्स्ट मूव करते हैं सुपर टेक्नोलॉजी। तो अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह आप वन बाय वन अपने सभी पेमेंट्स मैप कर सकते हैं, तो आपको मैनुअली एंट्रीज नहीं करनी पड़ी। क्लोज कर लेते हैं, वापस चलते हैं, एक बार चेक करते हैं कि जिस जिसकी हमने इन्वेंट्रीज मैप की हैं क्या उसका रिफ्लेक्शंस आया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहले ये रिसीव्ड में 0 आ रहा था, अभी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे ये टोटल इनवॉइसिंग है और मैंने इतना इतना पेमेंट कलेक्ट कर लिया और इतना मेरा ड्यू है। दैट मीन्स ये जो माइनस में फिगर चली गई ये मेरे पास एडवांस पेमेंट आ गई है इनकी, तो मेरे को सिस्टम में आप ये दिखाएगा। अभी एडवांस पेमेंट हमारे को जब भी आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे उस बैंक स्टेटमेंट के रेफरेंस में सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि हो सकता है पॉपुलर न्यूट्रिशन से जो मुझे पेमेंट एक आई है 1,53,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट आ गई, दैट मीन्स को मुझे एडवांस है। मैं नेक्स्ट जब भी इसका इनवॉइस रेज करूंगा ये सेम पेमेंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, तो ओवरऑल आउटस्टैंडिंग में से। सेम परचेज में चलते हैं। अब परचेज में अगर आप देखेंगे तो हमारे को परचेज में हमारे को इनवॉइस आया है, कितना हमें पे करना है, ड्यू कितना है, तो ये भी हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली डेबिट और क्रेडिट में मैप कर लेगा। क्यों कि गूगल्स इंडिया प्राइवेट, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको अगर किसी में नीट एंड क्लीन नरेशन है तो ऑटोमेटिकली मैप कर देता है, बट किसी में कहीं कोई ऐसा लगता है कि जो रीड नहीं कर पाया, एक्यूरेसी 100% नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे देगा। तो अभी आप देखेंगे 2 कंपनीज हैं, इनका मैंने आपके सामने अभी कोई मैपिंग नहीं किया और ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैप्ड हो गया। दैट मीन्स कि इसको मैंने इतनी पेमेंट की है, मेरे अकाउंट्स में स्टेटमेंट में दिख रहा है। तो ये तो हो गया आपका ओवरऑल पार्ट। अब चलते हैं ट्रांजेक्शंस में। सेम मैंने जैसे क्रेडिटर्स को मैप किया था मैं डेबिटर्स को मैप कर सकता हूँ। अब डेबिटर्स में आप यहाँ पे देख पाएंगे सेम मेरी वो ट्रांजेक्शन्स दिखेंगी जो मेरे अकाउंट से आउट हुई हैं। तो मेरा सिस्टम पूछेगा कि आपके अकाउंट से ये ट्रांजेक्शन आउट हुई हैं, आपने ये ट्रांजेक्शन किस किस को की हैं। तो जिस जिसको मैंने ट्रांजेक्शन पे किया है उनके मैं यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने इस कंपनी को पेमेंट की है। सेम जैसे हमने क्रेडिट में किया था कि भाई ये वो अकाउंट्स या वो आपकी स्टेटमेंट्स हैं या वो ट्रांजैक्शंस हैं जो आपके अकाउंट्स में आई हैं, तो आप यहाँ पे इसको मैप कर सकते हो। सी हाउ इजी इज दिस, तो आप इसको इजीली मैनेज कर सकते हो। अब आप देख रहे हो मैंने भी अभी के केस में कोई भी मैनुअल एंट्री पंच नहीं की है टू ट्रैक दिस कि सिस्टम ओवरऑल काम कैसे करता है। एक बार वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं, सो यू विल हैव अ आइडिया ओवरऑल कि यहाँ पर आपने कितने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं, कितने सेल्स के इनवॉइस हैं, कितने परचेज के इनवॉइस हैं, टोटल वैल्यूएशन क्या है, और सेम इस वैल्यूएशन के रेफरेंस में आप यहाँ पे इसकी रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हो। रिपोर्टिंग के साथ साथ आप बैंक रिकंसिलेशन भी चेक कर पा रहे हो। तो आप यहाँ पे देख पाओगे टोटल सेल हमारी कितने की थी, 2,67,000 रुपीज़ की, हमने रिसीव करे हैं 11 लाख रुपीज़। आउटस्टैंडिंग ऑब्वियसली माइनस में चला गया, दैट मीन्स को -8,41,000 रुपीज़ का आपका एक एडवांस फंड्स आए हुए हैं आपके अकाउंट में। सिमिलरली 4 बायर हैं आपके। परचेज में बात कर लेते हैं, 21,000 रुपए की हमने परचेजिंग करी है, लेकिन हमने पेमेंट कितनी कर दी है, 63,000 रुपीज़ की। दैट मीन्स टू से 42,000 रुपीज़ हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया उसको। 2 सप्लायर है हमारे पास अभी, ये हमारे पास ट्रांजेक्शन्स आ गई हैं, ये हमारे पास बैंक स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड है।
आप कभी भी इस बैंक स्टेटमेंट को डिलीट करेंगे, प्रीवियसली या लेटेस्ट बैंक रिकॉन्सिलेशन अपलोड करेंगे इसके ऊपर बैंक स्टेटमेंट, तो सिस्टम फिर से उनको मैप कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो दैट मीन्स कि से अगर हम बात करते हैं, आज मैंने जनवरी के मंथ की स्टेटमेंट इसमें डाली है, कल मैं फरवरी के मंथ की डालूंगा स्टेटमेंट, तो मेरा जनवरी के मंथ में सपोज मैंने नेक्स्ट मंथ जनवरी प्लस फरवरी की स्टेटमेंट अपलोड की, तो उसमें जनवरी का डेटा वो नहीं लेगा, क्योंकि जनवरी का डेटा हमने ऑलरेडी मैप कर दिया है। सो हाउ कूल इज दिस, एंड it will work very smoothly. This is all about the concept that will work with the help of AI. I hope you like the video. Thanks. Bye.